राजस्थान के सैकड़ों साल के इतिहास में कई ऐसे राज दर्ज हैं जिन्हें आज भी समझने में कोशिश की जाती है। वजह चाहे कुछ भी हो, पर इतिहास हैरान कर देता है और कई ऐसे सवाल खड़ा कर देता है जिनके जवाब कोई नहीं दे पाया। उन्हीं में से एक किले का इतिहास में वीरता, बलिदान, जौहर है, जहां एक पराजित राजा के पलंग को 500 साल तक कोई नहीं हिला पाया और एक तोते ने कर दिया। ऐसी कई कहानियां हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम 3 परकोटे वाले और जल से घिरे हुए बिना नींव के बने भारत के एकमात्र दुर्ग, जिसका नाम गागरोन का किला, जो कि राजस्थान में झालावाड़ में है, के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झालावाड़ के किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक पहाड़ी की तरफ खुलता है तो दूसरा नदी की तरफ। दोस्तों, गागरोन के किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण इस दुर्ग को जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर चढ़ाई की, जिसे राजा जय सिंह ने विफल कर दिया था। 1338 ईस्वी में 1368 तक राजा प्रताप राव ने गागरोन पर राज किया और इसे एक समृद्ध रियासत बना दिया। बाद में वे सन्यासी बन गए। वही राजा प्रताप राव संत पीपा कहलाए। गुजरात के द्वारका में आज उनके नाम का मठ है। दोस्तों, लगभग 14वीं सदी के मध्य तक गागरोन का किला एक समृद्ध रियासत बन चुका था और इसी वजह से मालवा के मुस्लिम घुसपैठिए शासकों की नज़र इस पर पड़ी। होशंगर शाह ने 1423 ईस्वी में 30,000 की सेना और कई अन्य अमीर राजाओं के साथ मिलकर इस गढ़ पर चढ़ाई की। दोस्तों, पानी से घिरा होने के कारण होशंगर शाह किले में प्रवेश नहीं कर पाया और घर के बाहर डेरा जमा लिया। संकट के समय पूरा नगर गागरोन के किले में ही शरण लेता था। यहाँ पानी और अनाज के उचित भंडार थे। इसी वजह से होशंगर शाह के आक्रमण के बावजूद कई महीनों तक नगरवासी दुर्ग में सुरक्षित रहे। दोस्तों, अंत में होशंगर शाह को पता चला कि नदी से एक मार्ग की सहायता से पानी किले में जाता है और किले में अनाज की व्यवस्था है, इसलिए उसने नदी में गाय का मांस डलवा दिया। दूषित पानी और अनाज की कमी के चलते मजबूरन होशंगर शाह से सैन्य शक्ति के कमजोर होने के बावजूद अचल दास को युद्ध के लिए किले के बाहर आना पड़ा। हार निश्चित थी, इसलिए कायरता के साथ मरने से बेहतर राजा अचल दास ने सेना सहित साका करने की ठानी। होशंगर शाह पर आक्रमण किया। दोस्तों, झालावाड़ के इस गागरोन किले में जौहर की भी सच्ची कहानियां मौजूद है। किले में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जौहर कुंड आता है। साधारण से दिखने वाले इस कुंड में हजारों महिलाओं और राजपूती मर्यादा के लिए जौहर किया था। दोस्तों, किले में जौहर राजा अचलदास खिलजी के पराजित होने के बाद हुआ था। राजा अचलदास खिलजी का विवाह मेवाड़ की राजकुमारी लाला कंवर और बीकानेर की राजकुमारी कौमुदी के साथ हुआ था। होशंगर शाह के साथ युद्ध के समय साका करने से पहले अचलदास ने दोनों रानियों के साथ इसी जगह पर आखिरी वार्तालाप करी थी। दोस्तों, होशंगर शाह ने अचलदास को रण में छल कपट से पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। किले में खबर मिलते ही रानियां और अन्य नगर की औरतों ने अपने मर्यादा की रक्षा करने के लिए जौहर कर लिया और गागरोन का किला वीरान बनकर ही रह गया। होशंगर शाह के बाद अकबर, बहादुर शाह और कई अन्य मुस्लिम शासकों ने युद्ध किए और राज किया। दोस्तों, लगभग 1532 में गुजरात के बहादुर शाह ने किले पर आक्रमण कर इसे मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य से जीत लिया था और किले पर कई साल तक राज किया। बहादुर शाह किले में पाए जाने वाले हिरामन तोते को अपने साथ रखते थे। हिरामन तोता बोलने में माहिर था और वफादार भी। उस दौर में मुगल एक खतरनाक रियासत के रूप में उभर रहे थे। दोस्तों, हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित करके किले को जीत लिया और उस तोते को भी कैद कर लिया। हुमायूं ने बहादुर शाह के सेनापति को युद्ध से पहले अपने ही साथ मिला लिया था, यानी कि छल से बहादुर शाह को हराने के लिए जब सेनापति युद्ध के पश्चात हुमायूं से मिलने आया तो हिरामन ने उसे देखते ही गद्दार गद्दार चलाने लगा और रूमी खान शर्मसार अपनी गलती के लिए पछतावे के साथ हुमायूं के सामने खड़ा रहा। हुमायूं ने क्रोध में आकर कहा, अगर यह तोता इंसान होता तो इसकी मैंने कब का सर कलम कर देता। खैर, सर कलम करने का फायदा कुछ नहीं था। रूमी खान को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, यह किला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है।
यहाँ हर साल सूफी संत मीठे शाह की दरगाह में मुहर्रम के महीने में बड़ा आयोजन भी होता है। किले के बाहर हनुमान मंदिर और मजार भी आमने सामने और पास पास बनी हुई है। इसके अलावा किले में संत पीपा का भी मठ है। दोस्तों, अचलदास खिंची के पलंग और हुक्का पीने की आवाज़ के बारे में लोगों की मान्यता है कि राजा हर रात यहाँ पर आकर पलंग पर शयन करते हैं और रात को कई लोगों ने इस कक्ष में किसी को हुक्का पीने की आवाज़ भी सुनी है। यहाँ पर हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ कर व्यवस्थित करने का काम राज्य की ओर से एक नाई करता था और उसे हर रोज़ सुबह पलंग के सिरहाने ₹5 रखे मिलते थे। कहते हैं कि एक दिन रुपए मिलने की बात नाई ने किसी से कह दी, तब से रुपए मिलने बंद हो गए। दोस्तों, आज़ादी से पहले कई राजाओं ने राज किया और उनके अस्त्र शस्त्र अचलदास खिंची का मशहूर पलंग, तोप इत्यादि किले भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन आज़ादी के बाद कोटा रियासत ख़त्म ही हो गई और किले के सभी सामान भी लोगों ने गायब कर दिया। राजा अचलदास की भारी भरकम तलवारों में से एक और उच्च अधिकारी ले गए और दूसरी ओर चोर चुरा कर ले जाते समय वजन अधिक होने के कारण छोड़ गए, तो अब वह झालावाड़ थाने में रखी है। महल के पलंग और तोप स्थानीय लोग चुरा कर ले गए। महल में बचा है तो केवल इतिहास, बोलती दीवारें और कुछ राजपूती मुगल कलाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।